सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर को कैमरों के सामने बिठाकर अमरीकी सदर और नायब सदर ने अपने इत्तेहादी की जो बेइज्जती की वो कई पहलुओं से तवज्जो की तालिब है। फिल वक्त मगर मैं घर की फिक्र में मुब्तला हूँ। इस्लामाबाद से 1 घंटे से भी कम की मुसाफत पर नौशेरा जाते हुए हमारे दाएं हाथ आलमी सतह पर मशहूर हुआ एक मदरसा आता है। क़याम पाकिस्तान के चंद ही हफ्तों बाद कायम हुए इस मदरसे का नाम मौलाना अब्दुल हक से मंसूब है। इसकी निगरानी में दीनी तालीम से मुस्तफीद होकर बेतहाशा अफराद ने अपनी कबायली शनाख्त तर्क करके खुद को हक्कानी कहलवाने को तरजीह दी। अमरीका की 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर मुसल्लत करदा 21 साला तवील जंग के दौरान हक्कानी कहलवाते गिरोह को एक मुतशद्दिद नेटवर्क ठहरा दिया गया। मुझ जैसे पाकिस्तानी आलमी मीडिया पर नाप के तसव्वुर होते तबसरा निगारों को समझाने की कोशिश करते रहे कि तालिबान और हक्कानी दो मुख्तलिफ गिरोह तो हो सकते हैं मगर नजरियाती एतबार से इनमें काबिल जिक्र इख्तलाफात मौजूद नहीं है। दोनों ही देवबंद में परवान चढ़ी तशरीह इस्लाम पर कारबंद हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाकों से मुल्हक अफगान इलाकों में हक्कानी कसीर तादाद में मौजूद थे। इसी बाइस इन्हें पाकिस्तान के दिफाई इदारों के लिए खास ठहराया गया। इन्हें तालिबान से ज्यादा मुतशद्दिद और अलकायदा के हलीफ भी गिरदाना गया। इसी गिरोह के सिराजुद्दीन हक्कानी ने दोहा मुज़ाकरात के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़े अव्वल पर एक तवील मजमून लिखा। नाम नेहाद मुतशद्दिद दहशतगर्द वो मजमून लिखने की बदौलत सुलह जो दानिश्वर महसूस होने लगा। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में तालिबान बिलाखिर फातेह की सूरत अफगानिस्तान लौट आए। हमें बताया गया कि काबुल में मौजूद अहम तरीन वजारतें मगर हक्कानियों ने हत्या ली हैं। इस जमन में सिराजुद्दीन हक्कानी का वजारत दाखिला पर फायज होना तवातुर से याद दिलाया जाता रहा। मौसूफ की ताकत को उजागर करते हुए दर हकीकत पैगाम ये दिया जाता रहा कि काबुल में तालिबान नहीं बल्कि हक्कानी इक़्तिदार में वापस आए हैं और मुबैना तौर पर वो हिदायत कंधार में बरजमान अमीरुल मोमिनीन से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से ले रहे हैं। हक्कानियों के साथ मिलकर अफगान जहाद में मुतहरिक रहे पाकिस्तानी तालिबान मगर काबुल से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद हमारे रियासती इदारों को निशाना बनाना शुरू हो गए। तालिबान हुकूमत ने इन पर काबू पाने में संजीदगी नहीं दिखाई। इस कॉलम के बाकायदा कारीन गवाह है कि अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से रुखसत के करीब मैं बदनसीब तवातुर से खबरदार करता रहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ने का जश्न न मनाया जाए। ख्वाजा आसिफ को भी इन दिनों अपोजिशन में होने के बावजूद तालिबान की काबुल वापसी पर खुद फरेब सरशारी से गुरेज करना चाहिए था। 1986 से 2002 तक मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान गया हूँ। वहाँ के बाजारों में घूमते और आम लोगों से गुफ्तगू करते हुए मैंने दरियाफ्त किया कि अफगान अवाम की बाहमी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर हर पाकिस्तानी को पंजाबी पुकारती है। हमें वो अपनी मुश्किलात का हकीकी जिम्मेदार समझते हैं और इस अमर पर मिस्र भी कि अफगानिस्तान को जंग में झोंक कर पाकिस्तान ने अपनी मईशत को सवारा, दिफा को मजबूत तर किया। बदकिस्मती से ये हकीकत हमारे नाम नेहाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने पाकिस्तानियों के रूबरू रखने की कोशिश ही नहीं की। अफगान बाकी कहसार बाकी का राग ही अलापते रहे। 2021 में लेकिन तालिबान फातेह की सूरत काबुल लौटे तो बतदरीज हम अफगान अवाम पर एहसान फरामोशी का इल्जाम लगाने लगे। अफगान एहसान फरामोश क्यों है? ये सवाल संजीदगी से मीडिया में जेर बहस नहीं आया। टिकटॉक की नक्काली में मसरूफ सहाफी अडियाला से शुरू होकर अडियाला पर हर कहानी खत्म कर देते हैं। शेर अफजल मरवत में असर हो जाएं तो रेटिंग का दाव भी लग जाता है। अफगानिस्तान में कई दिनों से जो खिचड़ी पक रही थी इस पर गौर की जरूरत ही किसी ने महसूस नहीं की। नक्कार खाने में तूती की आवाज वाले इम्कान को जहन में रखते हुए भी इसरार करूंगा कि जुमे के रोज दारुल उलूम हक्कानिया के मौलाना हामिदुल हक की खुदकुश बमबार के हाथों शहादत अफगानिस्तान में कई दिनों से तेज तर हुए मसलकी इख्तलाफात का दिल दहला देने वाला इजहार है। इनके जालिमाना कत्ल को चंद ही रोज कबल इंतहा पसंदों के हाथों हलाक हुए खलील हक्कानी के अंजाम के साथ मिलाकर देखना होगा। कितनी बार हमारे मीडिया ने हमें बताया है कि तालिबान हुकूमत के कौन से अहम तरीन वजीर इन दिनों काबुल के बजाय वहां से यके बाद दीगरे खिसक कर कौन से खलीजी ममालिक में बैठे किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। पेचीदा मामलात को मुख्तलिफ इंटरनेट प्लेटफॉर्मों के जरिए समझने वाले बाशऊर नौजवान जिनके बल्ज से हमारे कई दानिश्वर शादा महसूस कर रहे हैं इर्तका तवज्जो से कतन महरूम हो चुके हैं। इनका अटेंशन स्पैन वक्त तवज्जो 1.5 से 2 मिनट तक महदूद है। इसी से काम लेते हुए मौलाना हामिद का गुनाह महज ये बताया गया है कि उन्होंने मुतअद्दिद उलमा के साथ मिलकर एक इज्तिमाई याददाश्त पर दस्तखत किए थे जो अफगान खवातीन को तालीम का हक देने का तकाजा करती है। सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में वो कौन सी कुव्वत है जो अफगान खवातीन को इसके हक से शरई जवाज के साथ महरूम रखना चाहती है। ऐसे अफराद की सफ़े अव्वल में अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह अखुंज़ादा भी शामिल हैं।
اس کے علاوہ محض داعش ہی نہیں بلکہ افغانستان کے مشرق میں متحرک کئی سلفی کہلاتی تنظیمیں بھی خواتین کو اس کے حق سے محروم رکھنا اپنا دینی فریضہ تصور کرتی ہیں۔ اہم ترین مسئلہ مگر قندھار اور کابل کے مابین فکری اختلافات ہیں۔ قندھار اور کابل کے فکری اختلافات کوئی انوکھی بات نہیں۔ 1970 کی دہائی میں افغانستان کی کمیونسٹ پارٹی بہت طاقتور تھی، اس کے بھی مگر دو دھڑے ہوئے، ایک کا نام تھا خلق اور دوسرا تھا پرچم۔ دونوں ہی ماسکو نواز تھے۔ اس کے باوجود اپریل 1978 کا کمیونسٹ انقلاب آیا تو قندھار سے ابھرے نور محمد ترقئی نے انتہا پسندانہ سوچ کے ساتھ افغان ثقافت کو نظر انداز کرتے ہوئے کمیونزم کا سختی سے نفاذ چاہا۔ اس کی لگائی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے خلق ہی سے حفیظ اللہ امین ابھرا، وہ بھی مگر کابل سے وابستہ پرچم کا دل جیتنے میں ناکام رہا۔ بالآخر دسمبر 1969 میں روسی فوج کو خود کابل میں داخل ہو کر پرچم کے ببرک کارمل کو اقتدار میں لانا پڑا۔ قندھار اور کابل اب سخت گیر مسلمان ہیں اسلام کے عملی نفاذ کے حوالے سے، مگر ان کے مابین اختلافات شدید سے شدید تر ہو رہے ہیں۔ مولانا حامد الحقانی کی شہادت کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ نوشیرہ اسلام آباد سے کتنا دور ہے۔